वेलकम टू ऑल। आप देख रहे हैं जियोग्राफी नंदनाथ। फिर एक ह्यूमन जियोग्राफी के क्लास में आपको स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मानवीय भूगोल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन ऑफ जियोग्राफर। लास्ट वीडियो में हमने बात किया और इस वीडियो में हमने बात करेंगे जेम्स प्रून्स के बारे में। और हम बात करेंगे यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स एंड ऑफ हाइडल डिलाब्लास के बारे में। और बात करेंगे हम यहाँ पे आपका मानव भूगोल के जो फ्रांसीसी भूगोल देवता है अर्थात फ्रेंच जियोग्राफर, जो मानव भूगोल के इतिहास में योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेंच जियोग्राफर। मानव भूगोल के विकास में फ्रांसीसी जो विद्वानों का महत्वपूर्ण स्थान है। भाइडल डिलाब्लास के बारे में आप तो नाम सुने होंगे, भाइडल डिलाब्लास और जॉन बोन्स, एल्बर्ट डिवंजिया और मैक्सियन और आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए, मानव भूगोल के संबंध में मनुष्यों के क्रियाओं द्वारा जो पृथ्वी के सतह पर जो स्थापित होने वाली तत्व से है और इन तत्वों का अध्ययन में मानव भूगोल है। चलिए, जर्मन जो विद्यमान रेडजेल ने मानव भूगोल में भौगोलिक जो रासायनिक भूगोल के विचारधारा और इसमें प्रस्तुत किया था और प्रकृति के अनुसार मनुष्य पर पड़ने वाले जो प्रभाव को मापने को बात भी कही थी। और उनके जो समाजवादी और आपका फ्रांसीसी विचारधारा है और इस पर भौगोलिक जो संभववाद का प्रतिपादन किया। और ये मानव भूगोल में संभववाद की जो विचारधारा है वो पोषण मिलता है। संभववाद क्या है इसके बारे में आपको जानकारी लेना होगा कि संभववाद से तात्पर्य है कि वातावरण कुछ समय और प्रस्तुत करता है और मानव अपने जो चॉइस है, अपने जो चॉइस को वो अपने द्वारा उनका उपयोग में चाहे तो कर सकता है और ना चाहे तो नहीं कर सकता है। तो साम्यवाद की जो विचारधारा का जन्म है और विकास फ्रांस में हुआ था और इस शब्द का सर्वप्रथम जो लुसियन फेवरे ने 1922 में किया था। और उसके अनुसार प्रकृति में कई भी अभी अनिवार्यता नहीं है, बल्कि सर्वत्र जो है संभावनाएं है, पॉसिबिलिटीज है, विद्यमान है। तो मनुष्य ने इस संभववाद के जो स्वामी है और इनके उपयोग अपने निर्णय के अनुसार जो है करता है। और मनुष्य तथा पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व और प्रबल होकर आपका कारक अपने कार्य जो है द्वारा प्रकृति दशाओं में और परिवर्तन तथा जो आपका परिमार्जन करके यहाँ पे सांस्कृतिक उद्देश्यों का निर्माण करता है। तो यहाँ पे अतः प्रकृति द्वारा जो आपका संभावनाएं हैं और प्रस्तुत किया जाता है और इन संभावनाओं के भीतर मनुष्य भी अपने आवश्यकता, रुचि और उसमें क्षमता को अनुसार सेट करता है। और इस मानवीय जो आपका चॉइस है, चूज है, इसके अनुसार किसी क्षेत्र का जो प्रदेश के साथ वो मानव समाज अपने जो समझ स्थापित करता है। ब्लास के अनुयायी ब्रून्स, डिवांजिया तथा फेब्रे ने उल्लेखनीय तथ्य दिया। और इनके प्रादेशिक जो अध्ययन के जो आपका मैं ये बोलना चाहूंगा अध्ययन के जो धारा इन्होंने फ्रांस तथा अन्य देशों में भी जो मानव तथा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण के प्रस्तुत उन्होंने किया और इनके साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में की गई है। और मानव जो है इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। फेब्रे ने बताया कि मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई जो आपका संभावनाओं का स्वामी होता है और उसके जो नियंत्रक होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा और यहाँ पे याद रखना है भाइडल डिलाब्लास के बारे में। गाइस ये मैं बताऊंगा कि भाइडल डिलाब्लास 1845 से 1918 के इसका जो डिटेल जानकारी आपको बताऊंगा। बहुत आपको क्या बोलूं, मेरा बात आप ध्यान से अगर सुनेंगे भूगोल आपको पढ़ाई हो जाएगी। और भाइडल डिलाब्लास एक फ्रांसीसी जो विद्वान थे और उसके मानव भूगोल का एवं संभववाद के संस्थापक भी माना जाता है। और ब्लास के सबसे जो आपका विख्यात ग्रंथ था जियोग्राफी यूनिवर्सल, जो जियोग्राफी यूनिवर्सल थे उसके वर्तमान विश्व का प्रादेशिक भूगोल लिखा गया।
उनके प्रादेशिक अध्ययन बल पर देते हुए स्पष्ट किया है कि इसके अंतर्गत ऐसे प्रदेश की भौगोलिक, ऐतिहासिक, रासा जो राजनैतिक तथा आर्थिक तत्वों के प्रभाव का प्रश्न करना है, मनुष्य मानव भूगोल के इस विकास का आधार है। और ब्लास ने एक साम्यवादी, जो आपका साम्यवादी भूगोल देवता था, और उसने बताया कि मानव स्वयं जो है क्रियाशील प्राणी है, और इसमें आपका प्राकृतिक संभावनाएं उसके साथ जो प्रस्तुत करती है उन्होंने, और इसमें आपका आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर सकता है, और उनके अनुसार प्रकृति परामर्शदर्शी के जो अतिरिक्त जो है कुछ भी नहीं होता है। तो मानव भूगोल के विकास को आगे बढ़ाते हुए ब्लास ने कहा कि वातावरण में मानव द्वारा किए गए जो परिवर्तन है प्रत्येक आपका क्षेत्र में विद्यमान है, और मानव अपने क्षेत्र के प्रदेश के जो संरचना अर्थात टेरेन और जलवायु, वनस्पति, मिट्टी आदि में परिवर्तन करता है। और उदाहरण के साथ पहाड़ी पर जो खेत करते हैं, अर्थात आप देखिए वहाँ से स्टेपिंग कल्टीवेशन बनाते हैं, और वहाँ पे गर्म जलवायु होते हैं, तापमान रहते हैं, और उसमें कई लोग जो है ज़्यादा गर्म के कारण घर में रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं और एयर कंडीशनिंग का यूज करते हैं। अर्थात मानव तापमान के अनुसार इसमें मानव खुद बदलना चाहते हैं। शीत प्रधान क्षेत्र में अत्यंत ठंडी जलवायु के जो प्रकोप से बचने के लिए जो तापक है हीटर के द्वारा यूज करते हैं। जब ठंडी लगता है मानव को तो हीटर का इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रकार के उन उपजात वो उसमें मिट्टी जो दिखाई देती है उसके उर्वरक बनाना चाहते हैं, क्योंकि मानव अच्छा रहना पसंद करते हैं, मानव अच्छा खेती चाहते हैं। और वाइडल ब्लास ने यहाँ पे 1921 में मानव भूगोल के एक सिद्धांत मानव पुस्तक का प्रकाशन उन्होंने किया। उसमें जनसंख्या, मानव अधिवास, उनके प्रकारों एवं उनके वितरण आदि के उल्लेखनीय मानता है। और वाइडल ब्लास ने अनुसार मानव भूगोल एक प्राकृतिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान नहीं, और मनुष्य प्रकृति के द्वारा प्रकृति जो सामाजिकरण, और ब्लास के जो मानव भूगोल में धरातलीय जो आपका एक रिलेशन है उसके साथ धरातल मानव के साथ जनसंख्या के रूपांतरणीय जो प्रभाव है, कृषि, पशुपालन आदि के वर्णन, उसके अनुसार धरातलीय पर मानवीय जो जड़ों, ह्यूमनिज्म और साम्यवाद की जो संकल्पना ब्लास निश्चितवाद के कमजोर की समझाया। तो गाइस आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगर हमारे चैनल में आप नया है जरूर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही के साथ बेल ऑल बटन को आप प्रेस कर लेंगे। साम्यवाद की संकल्पना ब्लास के निश्चितवाद के जो कमजोरी के समझ चुके थे, और मानते थे कि प्रकृति परिस्थितियों के मनुष्य को सामाजिक परिस्थितियों के जो आपका विरोध स्वरूप मानता गलत है, और इसीलिए ये भी गलत है कि दोनों एक दूसरे पर दवा आनते जाते हैं, दबाना चाहते हैं, और उनके अनुसार प्रकृति अथवा क्षमता के अनुसार उनके जो प्रयोग करके अपने निवास का गठन करता है, यही साम्यवाद का आधार है। और उल्लेखनीय ये है कि मनुष्य प्रकृति के साथ मात्र व्यक्ति के रूप में या संबंध स्थापित नहीं करता, जितना उस समूह में परंपर उद्देश्य के लेकर प्रकृति के साथ एक उद्देश्य क्रमवर्धमान उसके विचारधाराओं के साथ, मानव के विचारधाराओं के साथ प्रकृति के ऊपर मनुष्य के उद्देश्य का, उसके जीवन निर्वाह करने के ढंग सतत परिवर्तनशील होता है। और साम्यवाद के अध्ययन में इतिहास का ज्ञान आवश्यक है, और उसी आधार पर बनाकर मानव भूगोल के विकास को आगे बढ़ाया है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं जेम्स आपका ब्रून्स के बारे में, जो कि 1868 से 1930, जिसमें मानव भूगोल का दूसरा विख्यात लेखक ब्रून्स था, जिस पर ब्लास के जो मानव भूगोल के विकास के आगे बढ़ाया। और ब्रून्स ने प्रकृति और प्रमुख जो मानव भूगोल के जियोग्राफी ह्यूमन दिला। और फ्रांस जो आपका बेसिकली अर्थात फ्रांस का जो मानव भूगोल के नामक पुस्तक उल्लेखनीय है, और फ्रांस के मानव भूगोल नामक इस पुस्तक में प्रथम खंड जो प्रादेशिक भूगोल से प्रभावित था। और दूसरा मैं बात करूंगा कि ब्रून्स यद्यपि ब्लास के विचारधारा से सहमत था, किंतु उन्होंने ब्लास से थोड़ा हटकर
मानव भूगोल का एक नई दिशा दिखाया। मानव भूगोल का एक संगठित विषय के रूप में प्रतिष्ठा करने का जो श्रेय ब्रून्स को जाता है। और ब्रून्स का कथन था कि प्रारंभिक तथा आधारभूत मानव भूगोल के मनुष्य के जो भौतिक उपलब्धियों का वर्णन होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रजातीय एवं मानव समूह का भूगोल बनता है। और पुनः ये प्रजातियां एवं मानव समूह के अपने विशिष्ट क्रियाओं से भौतिक उपलब्धियां के सृजन करता है। और उसने मानव भूगोल के आधारभूत तत्व को 3 समूह जैसे कि भूमिका, अनुत्पादक और प्रयोग और वनस्पति एवं पशु जगत तथा विनाशक अर्थव्यवस्था में बांटा। उसके अनुसार मानव भूगोल के विकास के क्षेत्र में उन्होंने जो है वर्ग बांटा है। जैसे प्रथम वर्ग में आपको बताना चाहूंगा मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग, उसके 2 तत्व घर या सड़क बनाना। भाई मनुष्य तो सभी कर रहा है, मकान के भेद, सड़कें, मानव बस्तियां बनाना, नगर बनाना, नगरीय संचार को आगे बढ़ाना, नगर के स्वरूप और संचार के समन्वयक भूगोल। दूसरे वर्ग में अगर देखा जाए वनस्पति तथा जंतु जगत पर मानव के जो विजय रहा है, कृषि तथा पशुपालन, उसके भी आगे वर्गीकृत किया गया है। और कृषि के फसलें और इसमें पशुचारण, पशुओं को मौसमी स्थानांतरण, और तीसरे वर्ग के जो आपका आवश्यकता है मिट्टियों का विनाशकारी जो उपयोग, जो खनिज के शोषण, अर्थात ये सारी चीज किया है। और तीनों आवश्यक वर्ग के अतिरिक्त चौथा वर्ग जो है, चौथा बोलते हैं उसको, 4 नंबर मानव भूगोल का प्रादेशिक भूगोल, मानव प्रजातियां, सामाजिक भूगोल, रासायनिक ऐतिहासिक भूगोल रेखा के अमेरिकन भूगोल देवता ईसा बाउमैन ने ब्रून्स के मानव भूगोल का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और इसके ग्रंथ नया संसार का प्रकाशन भी उन्होंने फ्रांसीसी भाषा में करवाया और मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे हम बताएंगे आपको जो एल्बर्ट डिमांजिया है। एल्बर्ट डिमांजिया बेसिकली 1927 से 1940 जो डिमांजिया फ्रांस में मानव भूगोल के विकास में अग्रणी रहा है। और इनकी सर्वप्रथम जो पुस्तक ला फिकार्डी थे और 1905 में और प्रकाशित हुई थी। और ये पुस्तक प्रादेशिक भूगोल का संपूर्ण अध्ययन माना जाता है। और डिमांजिया ब्लास के विचारधाराओं से प्रभावित थे और मानव भूगोल के प्रणेता थे। उनके लेख ये सिद्ध करता है कि मानव भूगोल के विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहे। और उन्होंने मृत्यु के पश्चात मानव भूगोल के समस्याएं के बारे में शीर्षक से भी एक समिति ग्रंथ का प्रकाशित किया था। इस ग्रंथ में 1902 और 1941 तक थे और उनके लेख का ग्रंथ था। इस ग्रंथ से स्पष्ट होता है कि मानव भूगोल में मानव समूह का उनके भौगोलिक पर्यावरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है। अर्थात उन्होंने प्राकृतिक वातावरण के जो संकल्पना में परिमार्जन किया था और उनके अनुसार मनुष्य जिस वातावरण के अपने कार्य को परिमार्जित कर लेता है, उसी परिमार्जित वातावरण के संबंध में मनुष्य का अध्ययन मानव भूगोल है। अर्थात डिमांजिया ने 20वीं सेंचुरी के सदी के जो पूर्वार्ध में पुनर्निर्माण और मानव भूगोल से विकास में बहुत सारा जो तत्व उन्होंने दिया, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, विकेंद्री और अध्ययन के जो विपणन जो है, इसके अध्ययन में काफी योगदान रहा। आगे हम बात करेंगे पेरी डिफेंसियन के बारे में, जो मानव भूगोल के विकास क्रम में आपका डिफंते बोलते हैं। डिफंते ने अपने विचारधारा हार्डे और दोबारा लिखित में उपनिवेशक भूगोल नामक पुस्तक के व्यक्त किया थे। और इसके अनुसार मानव भूगोल में 2 पक्ष होते हैं। अर्थात एक पक्ष में आपका किसी क्षेत्र के निवासियों का अपने वातावरण से संघर्ष के चिंतन रहा है और दूसरे पक्ष में उस संघर्ष के परिणाम के विश्लेषण होता है। इस प्रकार के एक और मरुस्थलीय, पर्वतीय, वन, आपका समुद्रीय, नदी आदि विरुद्ध जो मानव का संघर्ष चलता है और इसके दूसरी तरफ मानवीय बस्तियां या परिवहन या उपनिवेशवाद या भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। अर्थात यहाँ पे द्रिफंते ने मानव विकास के प्रदेश के जो 2 भाग इन्होंने लिया। ये प्रदेश जिनमें मानव के अर्थव्यवस्था का एक व्यक्तिगत प्रतिरूप देता है, दूसरे में प्रदेश में जिनमें दीर्घकालीन संपर्क से वर्तमान जीवन बना देता है।
वो बहुत ही जटिल प्रारंभ का परिणाम है। अर्थात गाइस मैं ये बताना चाहूंगा कि देफांते ने वुंड्स के विचारधारा से प्रभावित थे तथा मानव भूगोल के क्षेत्र में इनके महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भौगोलिक तत्वों का योगदान वुंड्स के जो पार्थिव सिद्धांत, परिवर्तन के सिद्धांत के मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत मानते थे। तो ये था आज के जो ये जो वीडियो में उम्मीद है कि आपको अच्छा लाभ मिलेगी। पेरी डिफांते के बाद इसमें आपका अल्फ्रेड डिमांजिया के बारे में और उसके साथ साथ आपको जेम्स वुंड्स के बारे में आपको जानकारी दिया और हमने जानकारी दिया वाइल्डाल डे ला ब्लास के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच जियोग्राफर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमए, एमएससी, बीए, बीएससी के स्टूडेंट हैं, मानव भूगोल में फ्रांसीसी भूगोल देवताओं का योगदान क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो चलिए टाटा बाय, थैंक यू, जय हिंद।